जो यथार्थ है केवल यही सत्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक अष्टावक्र के जे कृष्णमूर्ति। आज हम उनके सेक्सुअलिटी पर अर्थात काम वृत्ति पर उनके विचारों को देखेंगे, जिसे प्रथम और अंतिम मुक्ति फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के पुस्तक से लिया गया है। जब तक हम मन के दायरे में रहते हैं, जटिलताएं बनी रहेगी, समस्याएं बनी रहेगी। यही है जो हम जानते हैं। मन संवेदन है, मन संचित उत्तेजनाओं तथा प्रतिक्रियाओं का नतीजा है, और जिस किसी चीज को वह छू लेगा वह पीड़ा तथा अंतहीन समस्याएं ही पैदा करेगा। मन ही हमारी समस्याओं का वास्तविक कारण है। मन जो कि चेतन व अचेतन स्तर पर रात दिन यंत्रवत कार्य कर रहा है। मन एक अत्यंत सतही चीज है, और इसी मन का संवर्धन करने में, इसे चालाक बनाने में, अधिकाधिक धूर्त एवं दुष्ट बनाने में हमने पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी जिंदगी बिता डाली है। यह सब हमारे जीवन की हर एक गतिविधि से जाहिर होता है। मन स्वभाव से ही कपटी तथा कुटिल है, तथ्यों का मुकाबला करने में असमर्थ है, और यही समस्याओं की जड़ है। यही तो है मूल समस्या। काम वृत्ति की समस्या से हमारा क्या तात्पर्य है? समस्या यह कि क्रिया अथवा उस क्रिया के बारे में हमारा कोई विचार। समस्या उस क्रिया की नहीं है। यौन क्रिया आपके लिए कोई समस्या नहीं है, उसी प्रकार जैसे भोजन करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि भोजन करने के बारे में अथवा किसी चीज के बारे में आप दिन भर यदि सोचते रहें, विचार करते रहें, तो वह आपके लिए एक समस्या बन जाती है। तो इसी प्रकार दिन भर यदि आप यौन क्रिया के बारे में विचार करते रहें, उसे बढ़ावा देते रहें, सोचते रहें, और इसमें मददगार होती है सिनेमा, पत्रिकाएं, कहानियां, स्त्रियों के वस्त्र पहनने का ढंग, उनके बारे में विचार, ये सब चीजें सोचना। आपके पास अनगिनत मसले हैं जो आपको पुकार कर कह रहे हैं, आपकी तवज्जो की मांग कर रहे हैं कि आप उन पर विचार करें, लेकिन आपने यौन समस्या को जीवन का केंद्रीभूत विषय बना दिया है कि आप केवल उसी पर केंद्रीभूत हैं। तब आप काम वृत्ति के विचार को ही अपना सारा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यह समस्या कैसे बनता है, वह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। काम वृत्ति यह पूर्ण आत्म विस्मृति का एक तरीका है। उस क्षण के लिए, कम से कम उस क्षण के लिए, मैं तो आप अपने आप को भूल पाते हैं। खुद को भुलाने की दूसरी कोई ऐसी राह नहीं दिखाई देती है। जीवन में जो भी आप करते हैं, चाहे आपका व्यवसाय हो, आपका धर्म हो, आपका देवता हो, नेता, राजनीति, आर्थिक कर्म, सब आपका पलायन, सामाजिक कार्य, एक दल में शामिल होना, दूसरा छोड़ना, जो भी आप कर रहे हो, वह सब भी आपके अहंकार को, आपके मैंपन को, सब आपके उसको जो है आप पुष्ट कर रहा होता है। केवल और केवल आपके अहंकार को पुष्ट करता है जीवन में। लेकिन केवल और केवल आपका ये जो चीज है, आपका कामवृत्ति, ये आपका चरम पलायन का मार्ग है, पूर्ण आत्म विस्मृति का अनुभव है। कुछ क्षणों के लिए सही, लेकिन आप जो है उसमें पूर्णतया सुखी होते हैं। लेकिन जब आप इससे पूरी तरह से चिपक जाते हैं, तो यही आपका एक दुःस्वप्न बन जाता है, व्यथा बन जाता है, पीड़ा बन जाता है। केवल और केवल वही क्षण है जब आप काम सुख में उतरते हैं, तो आपको सुख की अनुभूति होती है। भले ही वह क्षणिक हो, लेकिन वह भी एक दुःस्वप्न बन जाती है, व्यथा और पीड़ा का स्रोत बन जाती है। तो लेकिन जब आप उसमें आसक्त हो जाते हैं, तो वह एक दुःस्वप्न बनता है, क्योंकि तब आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, आप उसके दास नहीं होना चाहते। इसी कारण फिर आप मन से ही सुचिता के, संयम के विचार का आविष्कार कर लेते हैं, और दमन के द्वारा संयत होना चाहते हैं, संयमी होना चाहते हैं। और ये सब वास्तविकता से कटने की, तथ्यों से पलायन की प्रक्रियाएं हैं जो मन रचता है। इनसे पुनः मैं को ही जोर मिलता है, आपके अहंकार को पुष्टि मिलता है। जब तक आप काम वृत्ति के बारे में सोचने वाले मन को नहीं समझ लेते, तब तक आप काम वृत्ति के असाधारण रूप से कठिन एवं जटिल समस्याएं, ये सारी चीजें बनी रहेगी। वह क्रिया अपने आप में कभी भी समस्याएं नहीं हो सकती। समस्या उस क्रिया के बारे में सोचने के कारण से पैदा हो रही है। उस क्रिया को आप सुरक्षा कवच पहना देते हैं, आप असंयमी जीवन बिताने लगते हैं। विवाह का सहारा लेकर आप अपनी पत्नी को वैश्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो सब बड़ा प्रतिष्ठित लगता है, और आप इस स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। इस समस्या का समाधान निसंदेह तभी किया जा सकता है जब आप मैं और मेरे की
जैसे मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी संपत्ति, मेरा कार्य, मेरी उपलब्धि, मेरी सफलता, इस समस्त प्रक्रिया एवं संरचना को समझ लेते हैं। जब तक आप उसको नहीं समझते, उसका निराकरण नहीं करते, कामवृत्ति एक समस्या के रूप में बनी रहेगी। वह क्रिया समस्या नहीं है, समस्या तो मन है। वह मन जो कहता है उसे सुचिता का, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुचिता मन की वस्तु नहीं है। मन केवल अपनी क्रियाओं का दमन कर सकता है और दमन सुचिता नहीं है। सुचिता कोई सद्गुण नहीं है। सुचिता का संवर्धन नहीं किया जा सकता। विनम्रता का संवर्धन करने वाला व्यक्ति निसंदेह विनम्र नहीं होता। वो अपने घमंड को विनम्रता कह सकता है, परंतु वह घमंडी व्यक्ति, और यही कारण है कि वह विनम्र बनना चाहता है। घमंड कभी भी विनम्रता नहीं हो सकता, और सुचिता कोई मन की चीज नहीं है। आप संयमी बन नहीं सकते। सुचिता का आपको तभी अवबोध होगा जब प्रेम हो, और प्रेम न तो मनोबुद्धि की देन है और न उसका विषय। अतः दुनिया भर में कई लोगों को सताने वाली इस यौन समस्या का निराकरण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मन को नहीं समझ लिया जाए। हम विचार क्रिया को समाप्त नहीं कर सकते, परंतु जब विचारक का अंत हो जाता है, विचार का भी अंत हो जाता है। और विचारक का अंत तभी होता है जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। भय तभी पैदा होता है जब विचारक एवं विचार में विभाजन होता है। जब विचारक नहीं होता है, केवल तभी विचार में कोई द्वंद्व नहीं होता। अंतर्निहित को समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। विचार ही विचारक का जनक है, और यह विचारक अपने विचारों को आकार देने का, उन्हें नियंत्रित करने का, समाप्त करने का प्रयास करता है। विचारक एक काल्पनिक हस्ती है, मन का भ्रम है। जब किसी विचार का एक तथ्य के रूप में अनुभव हो जाता है, तब उस तथ्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती। यदि सहज बिना पसंद नापसंद के जागरूकता है, तो तथ्य का निहितार्थ प्रकट होने लगता है। अतः तथ्य के रूप में विचार का अंत हो जाता है। तब आप देखेंगे कि हमारे दिलो दिमाग को कुरेदने वाली समस्याएं, हमारी सामाजिक संरचना की समस्याएं हल की जा सकती है। तब कामवृत्ति कोई समस्या नहीं रहती, उसका अपना स्थान होता है। वह न तो पवित्र होती है, न वह अपवित्र। कामवृत्ति की, सेक्स की अपनी जगह है, लेकिन जब मन उसे हद से ज्यादा तवज्जो देता है तो वह वृत्ति एक समस्या बन जाती है। मन इसे हद से ज्यादा तवज्जो इसलिए देता है क्योंकि वह थोड़े बहुत सुख के बिना नहीं रह सकता, और इसी कारण कामवृत्ति समस्या बनती है। जब मन अपनी समस्त प्रक्रिया को समझ लेता है और उसका अवसान हो जाता है, अर्थात जब विचार क्रिया का समापन हो जाता है, तभी सृजन संभव होता है। और यह सृजन ही है जो हमें सुखी बनाता है। सृजन की उस अवस्था में रहना ही आनंद है, क्योंकि वह आत्मविस्मृति की अवस्था है जिसमें स्व की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कामवृत्ति की समस्या का यह कोई सैद्धांतिक समाधान नहीं है, बल्कि एकमेव वास्तविक हल है। मन प्रेम का निषेध करता है, और प्रेम के अभाव में सुचिता संभव नहीं है। प्रेम न होने के कारण ही आप कामवृत्ति को समस्या बना लेते हैं। तो यह था दोस्तों कामवृत्ति पर जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार। धन्यवाद।